तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रसायन विद्या में एक बार फिर। तो आज मैं आपको वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने आपको आज बताना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बन गया, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बन गया। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स हाइड्रोजन। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स है। मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग एक टाइप की फोर्स होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स एटम्स और अदर स्पेसिस इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बॉन्ड है, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दैट बाइंड्स हाइड्रोजन, ठीक, एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ सेम और अनदर मॉलिक्यूल, या तो वो सेम हो सकता है या फिर दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। HF देख लेते हैं, तो ये डॉटेड लाइन है, फिर HF, फिर डॉटेड लाइन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हमारा ये जो है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ भी एक आपका H आ जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर वैसे ही यहाँ भी फ्लोरीन H, तो ऐसे ये चलता जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। इंटरमॉलिक्यूलर ये दो टाइप का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और एक इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होता है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, एक मॉलिक्यूल्स के अलग अलग जो होते हैं उनमें बनता है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में आपने देख लिया था। When hydrogen bond is formed between two molecules of compound, ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, जैसे अमोनिया एक हो गया, फिर इसका नाइट्रोजन जो है इसके एक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, फिर ये अमोनिया हो गया। देखिए समझा रहे हैं आपको, जैसे ये अमोनिया हो गया तो इसका जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन के साथ एक इसके हाइड्रोजन से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। वैसे ही वाटर देख लेते हैं। ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। मतलब ये तो आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल था, मतलब अलग अलग जो कंपाउंड थे वो अलग अलग थे। जैसे एक और वाटर, ये दूसरा वाटर, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने, यहाँ देख सकते हैं NO2 यहाँ पे है और OH यहाँ जुड़ा है, और इसके एक H के साथ इसके एक O के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बन रहा है। सेम यहाँ भी ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसके एक H के साथ इसके एक O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हुए आप देख सकते हैं। तो इसके डिफरेंस को समझ लिया आपने। इंटरमॉलिक्यूल्स मतलब कि जैसे वाटर है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूल्स मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे एक बेंजीन में हमने एक अल्कोहल जोड़ दिया और एक एल्डिहाइड जोड़ दिया, तो एल्डिहाइड ग्रुप के O से अल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसी को हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इफेक्ट क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर पढ़ता है तो, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द कंपाउंड हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एडिशनल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड, whereas HCl, HBr and HIR
gases. Similarly, H2O is liquid whereas H2S is a gas. This behavior of HS and H2O molecule can be explained on the basis of intermolecular hydrogen bonding. समझते हैं कैसे? एक क्वेश्चन से Why HF is liquid while HCl is a gas at room temperature. ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ F. हम जानते हैं कि फ्लोरीन का ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है क्लोरीन से. ठीक है, फ्रॉम फॉर्म, तो मैंने बताया जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. एज ए रिजल्ट मोर एनर्जी, जब जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तोड़ने के लिए. ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. ठीक है, and hence needed to break the H bond in HF than in HCl. ठीक है, and hence the boiling point of HF is higher than that of HCl. Consequently HF is liquid. जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, आप जानते हैं कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई होता है गैस के कंपेयर में. वो तो बॉयल पहले ही हो चुका है, ऐसे समझिए. More energy is needed to break H bond in HF. समझ लिया आपने. Hence the boiling point of HF is higher than that of HCl. तो जो HF का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब सॉलिड की तरफ शिफ्ट होता जाता है ना बॉयल होने में. जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बॉयल होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से HCl हमारा गैस होगा और HF लिक्विड होगा. समझ गए? कुल मिला के बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्ट्रांग होता है, उसमें वीक होता है, इस वजह से. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. कल मिलेंगे, अगले टाइम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ. हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए. धन्यवाद.